अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये वीडियो देखने से पहले एक लाल बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अगर उसको दबा देंगे तो हम हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क की तारीख में बहुत सारी तब्दीलियां यकदम आई और बड़े हैरान कुन रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा एक ऐलान हुआ और जो उस ऐलान के बाद बड़ी अजीब सी जो है वो परेशानी का आलम भी है, कुछ लोगों में खुशी का एलिमेंट भी है, कुछ लोग जो है इसके अंदर मजीद फ्यूचर में परेशान है कि होगा क्या। जो कि साबिक हमारे वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और उनकी दुख्तर मरियम नवाज साहिबा और रिटायर्ड कैप्टन सफ्तर साहब एवान फील्ड रेफरेंस केस में 10 साल की सजा, 7 साल की सजा और 1 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन साहब रिटायर्ड सफ्तर साहब को 1 साल कैद बामुशक्कत भी सुनाई गई। अब इस सिलसिले में आप जानते हैं कि इन सबको, जबकि सफ्तर साहब को तो अडयाला जेल भेज दिया गया है। अडयाला जेल के बारे में अगर मैं बताता चलूँ आपको, अडयाला जेल की तारीख की तरफ अगर हम नजर उठाएं, जिसके सुपरिटेंडेंट इस वक्त उनके जो हाजिर सुपरिटेंडेंट है वो सईद अदला गोंदल साहब है और ये जिला रावलपिंडी में वाक़ है। ये जेल अपनी एक तारीख लिए बैठी है। ये जेल 1986 में कमीशन की गई और इस वक्त इसमें एक वक्त में 4337 सजा याफ्ता लोग रह सकते हैं। पहले भी बड़े नामी गिरामी लोग इस जेल की जीनत बन चुके हैं, जैसा कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब 7 अक्टूबर 2006 में, मिर्जा ताहिर हुसैन 17 नवंबर 2006 में, ज़कीउर रहमान लखवी अलमशहूर मुंबई अटैक्स नवंबर 2008 में और बारबी डॉल मॉडल अयान अली 14 मार्च 2015 में, मुमताज़ कादरी 2011 तक 2016 तक और नवाज शरीफ साहब पहले भी इसके लिए नामजद मुजरिम रह चुके हैं। अडयाला जेल में आम तौर पर जो बीमारियां पाई जाती हैं उनमें खारिश और सांस की बीमारियां और साथ में कमर दर्द और जिस्मानी अकड़ा की बीमारियां आम पाई जाती हैं। ये बीमारियां इसमें आम है। अडयाला जेल में शरीफ फैमिली को क्या क्या सहूलतें मैसर होंगी, आइए इन पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को एवान फील्ड रेफरेंस केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है और साथ में उनकी दुख्तर मरियम सफ्तर को 7 साल की सजा और 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि मरियम सफ्तर के शौहर रिटायर्ड कैप्टन सफ्तर साहब को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। इसके हवाले से अडयाला जेल की सख्तियां और नरमियां मैं आप तक पहुंचाता हूं कि इन लोगों के लिए क्या क्या सहूलतें वहां पे होंगी और किन किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ेगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जनाब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, जो कि 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं, तो उनको A+ कैटेगरी की सहूलियात दी जाएंगी, जिनमें आपको एक फ्लैट नुमा कमरा दिया जाएगा और उसके अंदर प्रॉपर एक बेड लगा होगा और साथ में वो कारपेट भी किया हुआ है, उसमें आपको ये सहूलतें दी जाएंगी। पंखा भी लगा हुआ होगा उसके अंदर, उस कमरे में टीवी भी होगा, अखबारात भी आपको रोजाना की बुनियादों पर पहुंचाए जाएंगे, कलम और कागज़, कोरे कागज़ भी आपको दिए जाएंगे, आप उसके ऊपर कुछ भी तहरीर कर सकते हैं। और ज़ाती मेस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, साथ में अटैच बाथ भी होगा, ज़ाती मेस भी आपको मैसर किया जाएगा और मुलाकातियों से मिलने की भी ज़्यादा आज़ादी आपको दी जाएगी, जिसमें आपके वकला हजरात भी हो सकते हैं और आपके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं और उसी कमरे तक उनकी रसाई भी की जाएगी। और जबकि मरियम सफ्तर और रिटायर्ड कैप्टन सफ्तर को ग्रेजुएट होने की बुनियाद पर इन रूम्स में रखा जाएगा, जहां पर एक रूम में 8 लोग होते हैं कम अज़ कम, और आपको भी तकरीबन ये सहूलियत मैसर आ सकती हैं, मतलब टीवी, अखबार, ज़ाती मेस, अटैच बाथ और मुलाकाती औकात। इन तमाम सहूलतों को देखते हुए मैं आपको बताता चलूं कि जेल की ज़िंदगी चाहे जितनी भी आसान क्यों ना हो, वो एक मुश्किल ज़िंदगी होती है और एक कैद में रहना और अपनों से दूर रहना, इसका गम भी इंसान के साथ होता है। मगर हमें सोचना चाहिए। अडयाला जेल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बड़ी फेमस जेल है, चूँकि रावलपिंडी में है तो मौसमी लिहाज से कुछ बेहतर है, मौसम इसका अच्छा रहता है, सारा साल ही मौसम इसमें इतना गर्म नहीं होता, एक लेवल की गर्मी आती है इसके अंदर, वजह से इसका मौसम बड़ा अच्छा है और वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती। मगर जेल है, जेल की सहूलियात को आप जो है वो उस नज़र से देख सकते हैं। मैं आपको इसके मसाइब भी बता चुका, इसकी परेशानियाँ, इसकी जो
اس میں جناب نواز صاحب کو ایک خوبصورت پارک بھی دیا جائے گا جس پہ وہ واک کر سکتے ہیں جا کے، اور ان کو انٹرٹینمنٹ دی جائے گی۔ رہی بات آپ کے میس کی، تو اس کے میس کا شیڈول کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ صبح 6 بجے آپ کو ناشتہ دیا جاتا ہے جس میں چائے اور ساتھ میں پراٹھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 10 بجے دوپہر کا کھانا دے دیا جاتا ہے، اور شام کو مغرب ہونے سے پہلے آپ کو ڈنر کا ٹائم آپ کا ہو جاتا ہے، اور آپ کا ڈنر جو ہے وہ آپ کو رات کا کھانا دے دیا جاتا ہے۔ کھانے کے اندر اکثر اوقات اس میں 3 دن آپ کو مرغا ملتا ہے، 1 دن آپ کو جو ہے وہ مٹن بھی ملتا ہے، اور 2 دن آپ کو سبزی دی جاتی ہے، ساتھ میں سبزی اور دال دی جاتی ہے۔ اس طرح سے اس دورانیے کو دیکھا جائے تو آپ ایک بہتر خوراک جو ہے وہاں کی کھانا اس کا بہت اچھا ہوتا ہے میس کا، اور آپ مزید اس کے اندر بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اپنے میس کے تھرو، اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے آپ کھا سکتے ہو، آپ کو ویجیٹیبلس وغیرہ بھی وہاں سے میسر آ سکے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے امتحانات سے بچا کر رکھے، اور اپنی زندگی میں اتنا ہی اپنے آپ کو پھیلائیں جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام امجد اسلام رانا ہے، شکریہ۔